हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की और इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले तो यहाँ पर ये हमारे नए व्यूवर्स के लिए है, आप हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। इरिडा का शेयर 2 हफ्ते पहले जो है शेयर किया था, शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी 3 हफ्ते पहले शेयर किया था। यहाँ पर 2 हफ्ते पहले 110 रुपये के ऊपर था। गुरुवार को अगर आप देखें तो इसका प्राइस आप देख सकते हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली हम एक जो है शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं, वो भी ज़रूर देखें। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर जो है तुरंत तेजी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो शेयर भी जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें हमारे चैनल को, दूसरे वीडियो जरूर देखा करें। कल इसके जो है Q3 के रिजल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 29 जनवरी। और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट को 26 जनवरी को ये रिपोर्ट आई थी। जिनको नहीं पता वो भी ज़रूर देखें, और जिनको पता है वो भी ज़रूर देखें, क्योंकि हिंदी भाषा में ये इस रिपोर्ट को हमने शेयर किया है ताकि सबको आसान भाषा में समझ में आए। और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर के लिए अच्छा रह सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडलाइन को कि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का लक्ष्य स्मार्ट मीटर में 25% बाजार हिस्सेदारी का है। और आगे देखते हैं कि विभिन्न डिस्कॉम से लगभग 2 करोड़ स्मार्ट मीटर की मजबूत ऑर्डर बुक के साथ अदानी एनर्जी सॉल्यूशन एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है, जो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को नियंत्रित करता है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का लक्ष्य रोल आउट के साथ साथ अंतिम उपयोगकर्ता अनुभव पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने के लिए संपूर्ण व्यवसाय मूल्य श्रृंखला के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए स्मार्ट मीटर में 25% की बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है। आगे देखते हैं। कंपनी के पास वर्तमान में BEST मुंबई 11 लाख, महाराष्ट्र डिस्कॉम 1.15 करोड़, उत्तराखंड 6 लाख, आंध्र प्रदेश 41 लाख, बिहार 28 लाख और जैसी डिस्कॉम से करीब 2 करोड़ स्मार्ट मीटर की ऑर्डर बुक है। असम 8 लाख। इसकी वितरण शाखा अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने पहले चरण में नियोजित 7 लाख स्मार्ट मीटरों में से अधिकांश को पहले ही स्थापित कर लिया है। सरकार द्वारा अगले 5 से 7 वर्षों में सभी 25 करोड़ परिसरों के लिए एक पूर्ण स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली में बदलाव को अनिवार्य करने के साथ इस खंड ने एक बड़ा राजस्व अवसर खोल दिया है, जिसे कंपनी कुल का 1/4 हिस्सा बनाने की योजना बना रही है। बाजार में हिस्सेदारी आगे देखते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कदम पटेल ने कहा कि चूंकि यह स्मार्ट मीटरिंग व्यवसाय 10 साल का DBFOOT विकास, निर्माण, निधि, स्वामित्व, संचालन और हस्तांतरण अनुबंध है, प्रौद्योगिकी और विक्रेता अप्रचलन परियोजना जीवन चक्र पर वास्तविक जोखिम है। जोखिम को कम करने के लिए हम जितना संभव हो सके इनसोर्स की योजना बनाते हैं। इस दिशा में हमने मीटर निर्माता से लेकर HES और MDM यानी कि हेड एंड सिस्टम्स और मीटर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम तक, टेलको तक, सॉफ्टवेयर विक्रेता के एकीकरण तक मूल्य श्रृंखला में सही तकनीकी भागीदारों का चयन करने में बहुत निवेश किया है। क्लाउड होस्टिंग सेवा प्रदाता और उपभोक्ता ऐप तक, उन्होंने कहा। स्मार्ट मीटर रोल आउट के प्रमुख तत्व है भौतिक मीटर और डिस्कॉम के बीच एक सुरक्षित संचार लिंक स्थापना और समस्या निवारण के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति, मीटर को नियंत्रित करने के लिए HES और MDM एक सुरक्षित क्लाउड नेटवर्क जहां यह डेटा संग्रहित किया जाता है और डिस्कॉम द्वारा विश्लेषण किया गया, और एक उपभोक्ता ऐप जो उन्हें बिलों का भुगतान करने, उपभोक्ता पैटर्न का विश्लेषण करने और डिस्कॉम से संचार प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। और आगे देखते हैं कि हाल ही में कंपनी ने भारत और अन्य देशों में स्मार्ट मीटरिंग परियोजना को लागू करने के लिए UAE स्थित एक्सिया सॉफ्ट होल्डिंग के साथ एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने की घोषणा की। इजी सॉफ्ट स्मार्ट उपयोगिता के लिए क्लाउड और IoT आधारित ऊर्जा प्रबंधन समाधान प्रदाता है। अदानी एनर्जी की वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा संयुक्त उद्यम स्मार्ट मीटरिंग व्यवसाय में इसकी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के लिए भी प्रवेश द्वार होगा। इसने स्मार्ट मीटर ट्रैकिंग और एनालिस्ट डायग्नोस्टिक्स क्षमताओं और व्यावसायिक समय की अंतर्दृष्टि और सेवाओं के साथ निगरानी के लिए एयरटेल के IoT प्लेटफॉर्म एयरटेल IoT हब को तैनात करने के लिए एयरटेल के साथ भी अनुबंध किया है।
आगे देखते हैं कि पूरी श्रृंखला पर अधिक बड़ा नियंत्रण और दृष्टता रखने के लिए अदानी एनर्जी ने स्थानीय डेटा होस्टिंग के लिए अदानी कनेक्स और उपभोक्ताओं ऐप को अनुकूलित करने के लिए अदानी डिजिटल लैब्स की जैसी सहयोगी कंपनियों के साथ समझौता किया है और इक्विटी प्राप्त करके कुछ और विक्रेता साझेदारी मॉडल का विस्तार करने का भी मूल्यांकन कर रही है, जबकि बोली विजेता को रोल आउट पूरा करने के लिए 27 महीने का समय मिलता है। अदानी एनर्जी बैकवर्ड इंटीग्रेशन और इनसोर्सिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इंस्टॉलेशन को तेज़ी से पूरा करने के लिए आश्वस्त है। आगे देखते हैं स्मार्ट मीटर डिस्कॉम और व्यक्तिगत बिजली मीटरों के बीच दो तरफा संचार सक्षम करते हैं और एनालॉग मीटर की तुलना में इसके कई फायदे हैं। डिस्कॉम अपने नकदी प्रवाह को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और मीटर वास्तविक खपत के आधार पर अधिक सटीक बिलिंग की भी अनुमति देते हैं। वास्तविक समय डेटा संग्रह के साथ डिस्कॉम अपनी बिजली खरीद की बेहतर योजना बना सकते हैं। देखते हैं आखिर में कि डिस्कॉम बिजली मीटरिंग में लीकेज की पहचान करने और उसे रोकने में सक्षम हो गए। हमारे अध्ययन के अनुसार यदि वितरण घाटे को केवल 1.5 से 2% अंक तक कम किया जाता है तो स्मार्ट मीटर स्थापित करने की पूर्ति की पूरी लागत पूरी हो जाएगी। हमारे पास यह दिखाने के लिए अध्ययन है कि कुछ सर्किलों में ट्रांसमिशन और वितरण घाटे को मौजूदा 30 से 35% से घटाकर एकल अंक में लाया जा सकता है, पटेल ने कहा। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर हमने देखा गुरुवार को एक 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली, बाजार के अंदर गिरावट थी। तो कुछ मूविंग एवरेज को सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखेंगे। यहाँ पर जो है वीकली चार्ट है सबसे पहले। इसके अंदर अभी देखिए, जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि एक जो है कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है और इसका ब्रेकआउट जो है यहाँ पर 1250 रुपये के आसपास इसको मिल सकता है। अगर 1250 को क्रॉस करता है ये बड़े लेवल से, देखिए सपोर्ट और रजिस्टेंस जो है, जो लोग नए हैं उनको बता दूं, सपोर्ट और रजिस्टेंस काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। इसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। अगर एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ जो है पार होता है तब दूसरे रजिस्टेंस तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर एक सपोर्ट टूटता है नीचे की तरफ तो दूसरे सपोर्ट तक जाने की संभावना रह सकती है। किसी भी शेयर की अगर बात करें तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिलहाल अभी जो है ये 1250 रुपये का जो जोन है, कहीं ना कहीं एक रजिस्टेंस बना हुआ है। अभी ये लेवल थोड़ा सा दूर है, इससे पहले भी कुछ रजिस्टेंस है, उसके ऊपर भी पहले हम चर्चा करेंगे। तो ये कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट जो है यहाँ पर इसको मिल सकता है। और 1250 का लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी आप देखें, उसको ऊपर भी पहले हम चर्चा करेंगे। पहले उससे भी पहले की जो रजिस्ट्रेशन एरिया, जैसे कि 50 वीक का मूविंग एवरेज 1130, उसके बाद 200 वीक का मूविंग एवरेज जो कि ये भी 1300 रुपये के आसपास है। अब यहाँ पर महीने का मंथली चार्ट लगाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर रजिस्टेंस फेस कर रहा है 1250 के आसपास, ये अभी 50 महीनों का मूविंग एवरेज है। वहाँ पर अभी ये रजिस्टेंस जो है ले रहा है। अगर इस लेवल को पार करता है तो इसके लिए अच्छा रह सकता है। उसके ऊपर जो है 1500 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। पहले तो आप ये, अब वो हमने रजिस्टेंस देखे, अब यहाँ पर सपोर्ट देख सकते हैं। सपोर्ट की भी अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि 50 दिनों का मूविंग एवरेज 1026 के आसपास है। साथ साथ अभी जो रजिस्टेंस बना हुआ है एकदम से नज़दीकी रजिस्टेंस, तो वो जो है 200 दिनों का मूविंग एवरेज बना हुआ है। इन दोनों के बीच में अभी ये प्राइस फंसा हुआ है। और अगर ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज 200 दिनों का मूविंग एवरेज को इस तरीके से अगर पार करता है तो इसके अंदर एक गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है। फिर इसके अंदर जो है तेज़ी की संभावना हो सकती है। यहाँ पर देखिए 21 दिन का मूविंग एवरेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी जो है एक रजिस्टेंस दिख रहा है। एक ये लेवल ही काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो तेज़ी आई थी उसके बाद इस लेवल के नीचे इसने अब तक जो है यहाँ पर क्लोजिंग दी। इससे पहले यहाँ पर जो है इसने क्लोजिंग नहीं दी, यहाँ पर टच किया था, वहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिला था, फिर अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। तो अगर इस लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है। और स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर अभी देखिए इसके नीचे ये काम कर रहा है और 21 दिन का मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो तेज़ी आई थी उसका रिट्रेसमेंट है। अब सपोर्ट की बात करें तो इसका 50% का रिट्रेसमेंट 980 के आसपास है, वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। और अभी जो है ये 61% के रिट्रेसमेंट के आसपास काम कर रहा है, ये नज़दीकी सपोर्ट इसका दिख रहा है। और एक नज़दीकी रजिस्टेंस की बात करें तो जैसे कि 1133 का प्राइस, इस लेवल के आसपास इसको एक जो नज़दीकी एक रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर 78% के आसपास का रिट्रेसमेंट है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें फिबोनाची के ये रिट्रेसमेंट यहाँ पर सब दिख रहे हैं। 1250 रुपये के आसपास का जो इसने हाई बनाया था, और ये लेवल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस जो है हो सकता है यहाँ पर देखें तो इसको अगर ये पार करता है तब फिबोनाची के एक और रिट्रेसमेंट को देखें तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 1568 के आसपास यहाँ पर दिख रहा है। तो 1500 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है अगर ये 1250 रुपये के लेवल को अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है तो। लेकिन 1500 तक मतलब कि जाने की इसकी संभावना हो सकती है, लेकिन उससे भी पहले कुछ इसको जो है रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हमने देखा 1300 रुपये के आसपास का जो जोन है वहाँ पर 200 वीक का मूविंग एवरेज भी है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की हम समरी कर लेते हैं। बड़े सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें
पहले तो 1060 का प्राइस है, तो नज़दीकी इसका जो एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है वो है 1030 के आसपास। उसके बाद देखें तो 1000 रुपये से लेकर 980 का जोन, उसके नीचे देखें तो 950 और उसके नीचे देखें तो 920 रुपये के आसपास का जोन। ये बात हो गई सपोर्ट की, यहाँ पर ये इसको सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें, अगर बाउंस बैक आता है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना हो सकती है, तो बाउंस बैक आता है, तेज़ी कंटिन्यू रहती है, Q3 के रिजल्ट अच्छे रहते हैं जैसे कि एक मतलब की उम्मीद है, तो पहला इसका जो नज़दीकी एकदम से रजिस्टेंट जो है वो है 1085 के आसपास। उसके बाद देखें तो 1100 से लेकर 1120 का जोन, उसके बाद देखें तो 1180 से लेकर 1200 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद 1250 जो कि पिछली बार इसने इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंट फेस किया था। अगर 1250 को ये क्रॉस करता है तब 1300 से लेकर उसके बाद देखें तो 1400 और उसके बाद देखें तो 1500 तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है जैसे कि हमने देखा। तो इस सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंट के ऊपर जो है नज़र बना के रख सकते हैं। और Q3 के रिजल्ट जो है कल ही आएंगे, या तो बाजार चालू होगा उस टाइमिंग में आते हैं या फिर बाजार बंद होने के बाद आते हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, मतलब कि वो देखना बनता है और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।